Good morning student. Welcome to our YouTube channel New Nirman Senior Secondary School. मैं मनीष वर्तमान आज आपको क्लास 4th के इंग्लिश के ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर सेंटेंस को पढ़ाऊंगा। आज हम जानेंगे सेंटेंस होता क्या है। सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं वाक्य। वाक्य कई सारे शब्दों की मेल से बना हुआ है, यानी बहुत सारे वर्ड्स से मिलकर जो एक सेंटेंस बनता है वह एक आपको कंप्लीट सेंस यानी एक अर्थ देता है। वो वाक्य आपको अर्थ देता है। जैसे कि सब्जेक्ट, वर्ड्स आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। वह शब्द या शब्दों का ग्रुप जो आपको एक कंप्लीट सेंस यानी एक पूरा अर्थ प्रदान करता है वो हमारा क्या कहलाता है? सेंटेंस कहलाता है, वाक्य कहलाता है। क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। जैसे कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है। सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है। इसमें आपको सूर्य के बारे में क्या पता चल रहा है? सूर्य हमेशा पूर्व दिशा से यानी ईस्ट से निकलता है। सेकंड है माय नेम इज राम, मेरा नाम राम है। अब मान लीजिए आपका नाम राम है, यहां पर बताया जा रहा है माय नेम इज राम। अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद कैपिटल लेटर एंड एंड विद फुल स्टॉप और इंटरोगेटिव और ऑप्टेटिव मार्क्स। एक सेंटेंस हमेशा जो स्टार्ट होता है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है? कैपिटल लेटर यानी बड़े अक्षर से स्टार्ट होता है। फुल स्टॉप यानी फुल स्टॉप से खत्म होता है, या इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक और ऑप्टेटिव मार्क्स से खत्म होता है। जैसे कि यहां पे देखेंगे द सन राइजेस इन द ईस्ट, द जो या तो द लाइन से जो बी है वो आपका कैपिटल लेटर है, और यहां पे जब एंड हो रहा है यहां पे हम ऑलरेडी फुल स्टॉप लगाए हैं। तो एक सेंटेंस में जो आपका होता है वो शुरू जब होता है तो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है एंड विद फुल स्टॉप, और ये आपका एंड किस होता है? फुल स्टॉप होता है। अब देखेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? सेंटेंस मुख्यतः यानी मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है अ सेंटेंस डिवाइडेड मेन 2 पार्ट्स। एक सेंटेंस को मेनली हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है सब्जेक्ट यानी उद्देश्य, दूसरा है प्रेडिकेट यानी विधेय। अब देखिए सब्जेक्ट, जैसा कि आप जानते हैं सब्जेक्ट आपके सब्जेक्ट यानी विषय वाला सब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पे सब्जेक्ट का मतलब है उद्देश्य। जैसे हम आज तक हमेशा से जानते हैं सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट हमारा विषय होता है, जैसे मैथ, इंग्लिश, हिंदी, ये सब्जेक्ट है। लेकिन ये सब्जेक्ट यहाँ पे इस सब्जेक्ट की बात नहीं हो रही, यहाँ पे सब्जेक्ट की बात हो रही है उद्देश्य की। हम क्या करना चाहते हैं, क्या करने वाले हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट क्या है? उद्देश्य। और सेकंड क्या है? प्रेडिकेट यानी विधेय। अब आते हैं सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट अ पर्सन और थिंग अबाउट व्हेन समथिंग वी स्पीक अबाउट इन अ सेंटेंस इज द सब्जेक्ट। यानी एक व्यक्ति या वस्तु, अ पर्सन और थिंग एक व्यक्ति या वस्तु अबाउट व्हेन समथिंग उसके बारे में जब हम कुछ बात करते हैं या बोलते हैं एक सेंटेंस में, किसी सेंटेंस में या किसी वाक्य में किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के बारे में जब भी हम कुछ बोलते हैं तो हमारे क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? सब्जेक्ट। वो हमारा उद्देश्य कहलाता है। जैसे कि शीप लिव इन फ्लॉक। फ्लॉक मींस होता है झुंड। फ्लॉक मींस झुंड, या ग्रुप कह सकते हैं, ग्रुप या झुंड। भेड़ हमेशा झुंड में रहती है। भेड़ हमेशा किससे रहती है? झुंड में। आप कभी अगर कहीं जा रहे हैं, कभी आपको भेड़ का झुंड दिखाई दे, कभी भी सिंगल भेड़ एक साथ नहीं होती, बहुत सारी भेड़ें, मतलब लगभग 20, 25, 10, 15, 5 ऐसे करके ग्रुप में ही वो चलती है। कभी वो सिंगल आपको दिखाई नहीं देगी। तो भेड़ हमेशा किसमें चलती है? आपके झुंड में चलती है। तो एक जो सब्जेक्ट होता है वो हमारा क्या उद्देश्य। हम जब किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में एक सेंटेंस में जब बात करते हैं तो हमारा क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है।
तो स्टूडेंट हमने सब्जेक्ट के बारे में जाना है कि सब्जेक्ट हमारा क्या होता है। जब किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में किसी सेंटेंस में किसी वस्तु यानी किसी थिंग्स और किसी पर्सन के बारे में बात करेंगे तो हमारा क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। अब आते हैं प्रेडिकेट, द पार्ट दैट टेल्स समथिंग वी स्पीक अबाउट द सब्जेक्ट। वह भाग, सेंटेंस का वह भाग जिसमें हम सब्जेक्ट के बारे में कुछ भी बताते हैं, उसके बारे में कुछ भी बात करते हैं, सब्जेक्ट के बारे में कुछ भी बात करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, प्रेडिकेट कहलाता है। जैसे कि सी लिव्स इन अ फ्लॉक, सी ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। अभी हमने पढ़ा सब्जेक्ट। अब भेड़ किसमें रहती है, झुंड में रहती है। भेड़ किसमें रहती है, झुंड में, फ्लॉक्स में। तो ये तो फ्लॉक्स हमारा क्या है, प्रेडिकेट है। क्या है, प्रेडिकेट। तो हम किसी शिप के बारे में बात कर रहे हैं, शिप के बारे में बात कर रहे हैं, शिप हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। उसके बारे में हम क्या बात कर रहे हैं, कि झुंड में रहती है। किसमें रहती है, झुंड में, फ्लॉक्स, यानी हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट हो जाएगा। अब देखिए, द सब्जेक्ट कैन हैव वन और टू वर्ड्स, द सब्जेक्ट कैन हैव वन और टू वर्ड्स एंड द प्रेडिकेट कैन हैव वन और मोर वर्ड्स। जो सब्जेक्ट होता है वह एक हो सकता है या दो हो सकता है। सब्जेक्ट किसी सेंटेंस में एक या दो हो सकता है, बट जो प्रेडिकेट होता है वह एक या एक से अधिक हो सकता है। प्रेडिकेट बहुत सारे हो सकते हैं, बट सब्जेक्ट हमारा एक या दो हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। लेकिन प्रेडिकेट हमारा एक या उससे अधिक हो सकता है। अब वर्ब इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ द प्रेडिकेट। वर्ब मींस होता है क्रिया, यानी जैसे हम कोई काम करते हैं, वर्ब क्रिया यानी जो कार्य कर रहे हैं, जैसे गो, जा रहे हैं, गो, ये हमारी क्रिया है, वो हमारा क्या है, वर्ब है। गो हमारा वर्ब है, कम हमारा वर्ब है। तो अ वर्ब इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ द प्रेडिकेट। एक जो वर्ब है वो हमेशा किसका पार्ट होता है, प्रेडिकेट का भाग होता है। इसमें कोई वो नहीं है कि वो जो वर्ब अगर किसी सेंटेंस में दिया गया तो किसमें आएगा, प्रेडिकेट में आएगा, क्योंकि वो उसी का भाग है, किसका, प्रेडिकेट का। द सब्जेक्ट में नॉट बी इन देयर इन द ऑर्डर और एक्सप्रेसिव। जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, ऑर्डर और एक्सप्रेसिव में नहीं होता है। जैसे कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है, जैसे हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, उसमें सब्जेक्ट नहीं हो सकता है, या एक्सप्रेसिव हम कोई कुछ अपनी चीजें प्रस्तुत कर रहे हैं तो उसमें नहीं हो सकता है। जैसे कि गेट आउट मीन्स यू गेट आउट। अगर हमने किसी को बोला गेट आउट यानी जाओ, बाहर जाओ, इसका मतलब है कि यू गेट आउट यानी आप बाहर जाओ। चलो, गेट आउट मीन्स यू गेट आउट, यानी अगर आपसे कह दिया गया बाहर जाओ, अगर कोई टीचर आपसे कहता है कि गेट आउट, तो इसका मतलब है कि आप बाहर जाइए, आपको गेट आउट यानी बाहर जाने के लिए बोल दिया गया है। अब वर्ब इज द सोल ऑफ अ सेंटेंस। एक जो वर्ब होता है वो सोल ऑफ अ सेंटेंस, एक वाक्य की आत्मा यानी सोल यानी आत्मा। अगर किसी सेंटेंस में अगर वर्ब नहीं है तो फिर वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, एक जो वर्ब है हमारा क्या है, वो सोल ऑफ सेंटेंस है। देयर कैन नॉट बी अ सेंटेंस विदाउट वर्ब इन द रियल सेंस। बिना एक सेंटेंस में विदाउट वर्ब, बिना क्रिया के उसका कोई भी सेंस नहीं निकलता, कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। यानी जब तक वर्ब में क्रिया जब तक सेंटेंस में वर्ब या क्रिया नहीं रहेगा तब तक उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो हमें सेंटेंस में हमेशा एक वर्ब लाना है, और विदाउट वर्ब हमारा जो सेंटेंस है इनकम्प्लीट है। तो आज आपका इंग्लिश ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट होता है आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें